नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ने तो कुछ एक क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी तो कुछ एक भागों पर तेज धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी नजर आने की संभावना है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा। साथ ही किसान भाइयों आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों राज्य पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव की हाट है और मुख्य रूप से आज देर रात्रि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों के कई भागों पर सक्रिय होगा और उसका प्रभाव आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर बीकानेर संभाग व कुछ एक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिकाउंटी, अंचल, सीकर, झुंझुनू के संभागों के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जयपुर व भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। और इस पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही हवाओं की गतिविधियों के साथ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र व कुछ एक कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर भी बादलों की छायादार घटाटोप बनी रह सकती है। मुख्य रूप से किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जैसलमेर, फलोदी, आसपास के बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व कुछ एक नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना व आगामी 3 अप्रैल को दोपहर बाद जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर भी बादलों की घटाटोप बढ़ी हुई नजर आ सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को संभावना है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश पर हवाओं की गतिविधियां भी बदलेगी और किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का असर ज्यादातर अधिकांश भागों पर देखने को मिल सकता है और इसके प्रभाव से कुछ एक अजमेर संभाग व कुछ एक पाली संभाग, जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर दोपहर बाद धूल भरी गतिविधियां, आंधी जैसी गतिविधियां देखने की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है। किसान भाइयों मुख्य रूप से इस मुख्य बिंदु के रूप में बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से लेकर श्रीगंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ तक के क्षेत्र तो वहीं बीकानेर संभाग, जोधपुर व कुछ एक सिकाउंटी अंचल के भागों पर बादलों की घटाटोप के साथ हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू, चूरू आसपास के कुछ एक नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर के कुछ एक सीमावर्ती हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र व कुछ एक भरतपुर व डी के कुछ एक भागों पर भी बादलों की गर्जना जैसी गतिविधियां देर रात्रि तक नजर आ सकती है। किसान भाइयों मुख्य रूप से एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें ताकि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान आपके जिले की मौसम जानकारी आपको सही एवं सटीक रूप से मिल सके, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों राजधानी आसपास के जैसलमेर से लेकर किसान भाइयों तो जैसलमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। हालांकि ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना नहीं है और छुटपुट रूप से हल्की बूंदाबांदी तो कुछ एक क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां भी अचानक देखने को मिल सकती है, यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव होगा। वहीं बीकानेर को लेकर बात करूं किसान में तो बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक दोपहर के बाद कुछ एक भागों पर हवाओं के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हवाओं की गतिविधियां भी पश्चिमी रहेगी और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां भी सामान्य से थोड़ी बहुत तेज अवश्य देखने को मिल सकती है, हालांकि ज्यादा भारी तेज हवाओं की गतिविधियों की संभावना नहीं है। वहीं बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर जिले को लेकर तो फिलहाल मौसमी आकलनों से श्रीगंगानगर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन नजर आ सकता है और कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर कुछ एक पंजाब हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों पर आंशिक प्रभाव से हल्की बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मैं बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ जिले को लेकर तो हनुमानगढ़ जिले पर भी आंशिक प्रभाव नजर आ सकता है और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 3 अप्रैल व 4 अप्रैल को कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप तो कुछ एक चूरू से सटे हुए क्षेत्रों पर मेघ गर्जन की साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं चूरू जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों चूरू जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान आंशिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना रहेगा और चूरू व आसपास के कुछ एक सिकाउंटी अंचलों तक के क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप के साथ कुछ एक गाँव व कुछ
के आसपास के इलाकों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अचानक नजर आ सकती हैं। तो वहीं बात करूं किसान भाइयों जयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों को लेकर, तो राजधानी जयपुर पर भी आंशिक प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ सकता है और हल्की बादलवाई के साथ दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी आंशिक रूप से नजर आ सकती है। तो वहीं मुख्य रूप से अलवर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर अचानक मौसम में परिवर्तन हुए बादलों की घटाटोप के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। किसान भाइयों झुंझुनू व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो सिक्काउटी अंचल पर भी पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव बना रहेगा और सीकर पर झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की बादलवाई के साथ दोपहर के समय कुछ क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। सीकर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां दोपहर के समय थोड़ी बहुत तेज नजर आ सकती हैं और हवाओं की गतिविधियों के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर व देर रात्रि तक कुछ एक भागों पर देखी जाने की संभावना है। किसान भाइयों हाड़ौती संभाग की ओर बात करूं तो कोटा संभाग पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान आंशिक बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल कोटा के किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई व मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है और 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ तापमान दिन में नजर आ सकता है, यानी कि गर्मी का एहसास थोड़ा तेज देखने को मिलेगा बूंदी 12 आसपास के क्षेत्रों पर। वहीं 12 पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। 37-38 के साथ अधिकतम तापमान नजर आ सकता है किसान भाइयों। तो वहीं झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव थोड़ा तेज नजर आ सकता है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और हल्की बादलवाई अवश्य नजर आ सकती है। नागौर क्षेत्र की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर क्षेत्र पर भी पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव बना रहेगा और नागौर और जोधपुर के कुछ एक सटे हुए क्षेत्र, बीकानेर संभाग की कुछ एक भागों की ओर आपको हल्की बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर के समय नजर आ सकती है। हवाओं की गतिविधियां भी थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है और धूल भरी हवाओं की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती हैं और मुख्य रूप से तापमान का उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो वहीं जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान किसान भाइयों पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां बनी रहेंगी और दिन में थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं। हालांकि फिलहाल मौसमी आकलनों से कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप के साथ मौसम अधिकांश समय शुष्क बने रहने की संभावना है। अजमेर व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अजमेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां दोपहर के समय थोड़ी तेज नजर आ सकती हैं। हालांकि हल्की बादलवाई के साथ मौसम अधिकांश समय शुष्क बना रहेगा। भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर के कुछ एक सीमावर्ती छटे हुए क्षेत्रों पर दोपहर व देर रात्रि आंशिक बादलों की घटाटोप अवश्य नजर आ सकती है और कुछ एक भागों पर अचानक छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों के सिवा बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करूं किसान भाइयों सवाई माधोपुर को लेकर, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ देर रात्रि कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से आंशिक बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अन्य अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाइयों बात करूं भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि दोपहर बाद हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की प्रभाव से बादलों की घटाटोप बनी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों बात करूं राजसमंद जिले को लेकर, तो राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ अरब सागरीय क्षेत्रों से नमी वाले बादलों की घटाटोप देखने को मिल सकती है और कुछ क्षेत्रों पर अचानक छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के सिवा मौसम शुष्क बना रहेगा। बात करूं किसान भाइयों चित्तौड़ को लेकर, तो चित्तौड़ के कुछ क्षेत्रों पर भी हल्की बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अचानक नजर आ सकती हैं। हालांकि ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है और मौसम अधिकांश समय शुष्क बना रहेगा और हल्की बादलवाई की घटाटोप दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ नजर आ सकती है। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर क्षेत्र पर भी आंशिक प्रभाव से बादलों की घटाटोप बनी रहेगी। हालांकि अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ जो पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं की गतिविधियों को नमी पहुंचेगी, उसके प्रभाव से तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ सकती है। तो वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी बनी रह सकती है। थोड़ी बहुत तेज अवश्य नजर आ सकती है दोपहर के समय और बादलों की आवाजाही की बनी रह सकती है। मौसम शुष्क बना रहेगा। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है। हालांकि मौसम फिलहाल शुष्क नजर आ रहा है और 4 व 5 अप्रैल को भी अधिकांश भागों पर बादलवाई की घटाटोप देखने को मिल सकती है। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालोर के कुछ क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप अवश्य नजर आ सकती है और कुछ क्षेत्रों पर छुटपुट रूप
से अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि किसान भाइयों, बारिश की संभावना फिलहाल किसी भी अधिकांश क्षेत्रों पर नजर नहीं आ रही है और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ मौसम अधिकांश समय शुष्क बना रहेगा। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ दिन में थोड़ी बहुत धूल भरी हवाओं की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं। मौसम शुष्क नजर आएगा, 37-38 के आसपास तापमान नजर आ सकता है। तो वहीं बाड़मेर को लेकर बात करूं तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ थोड़ी बहुत हवा की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं और 20-21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अधिकांश समय मौसम शुष्क बना रह सकता है और बादलों की घटा टोप भी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों,